चलिए हम आगे पुरातत्व के विभिन्न अवयवों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी भग्नावशेष। भग्नावशेष क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो भी बच गया। ऐसे अधिकांश भग्नावशेष हमें टीलों के रूप में प्राप्त होते हैं। ये तो हम कथाओं का में पढ़ के आए हैं कि टीला खोदा गया और वहाँ नीचे से पूरी एक सभ्यता निकली। ऐसा मोहनजोदड़ो के संदर्भ में और हड़प्पा के संदर्भ में हमने का पढ़ा ही है। इसका मूल कारण यह है कि जब एक पुरानी सभ्यता होती है तो वह समय के साथ नीचे दबती चली जाती है। यदि हम अपने आज के जीवन में इसका अवलोकन करना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप किसी मोहल्ले में जाएं और वहाँ के सबसे पुराने बने मकान के बारे में पता करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि सबसे नीचे दबा हुआ मकान है वह 50 वर्ष पूर्व बना था, और जो ये सबसे उभरा हुआ मकान दिख रहा है, ऊंचा सा मकान दिख रहा है, ये अभी 2 वर्ष पूर्व बना है। इसका कारण ये होता है कि जो एक मकान बनता है उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है सड़क, उसके आधार पे थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है। समय के साथ 50 वर्षों में सड़क के ऊपर चढ़ती जाती है, सड़क ऊंची होती जाती है और वो पुराना मकान जो है नीचे धंस जाता है उस रेफरेंस पॉइंट में। एक नया मकान जब बनता है 50 साल बाद तो उसका रेफरेंस पॉइंट फिर नई बनी सड़क होती है, वो ऊपर दिखता है। आर्कियोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि पुरानी सभ्यताएं दब जाती हैं और नवीन संरचनाएं उसके ऊपर आती हैं, और ख़ासतौर से तब जब बाढ़ से, महामारी से, भूकंप से सभ्यताएं नष्ट हुई तो उसमें हम ये पाते हैं कि जो नीचे मिल रहा है वो पुराना है। और इसीलिए पुरातत्व में यहाँ भग्नावशेष की चर्चा करते समय हम ये देख चलें कि पुरातत्व में 2 तरह के उत्खनन होते हैं, एक क्षैतिजीय उत्खनन खुदाई और एक लंबवत। क्षैतिज उत्खनन यानी पूरे बड़े हिस्से को इस तरीके से खोद लेना। ये तब किया जाता है जब पुरातत्वविद इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि यहाँ एक बड़ा शहर है जिसको हम पूरा खोद के पढ़ना, अध्ययन करना चाहते हैं। ऐसा क्षैतिजीय अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के लिए किया गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा इत्यादि शहर क्षैतिजीय रूप से खोदे गए, अर्थात 4 से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खोदा गया पूरा। तभी हम उनकी सड़कों को, उनकी अधिसंरचनाओं को, बड़े स्नानागार को, उनके मोहल्लों को पढ़ पाएँ या उनका अध्ययन कर पाएँ और उसके नगर निर्माण के बारे में एक बड़ी जोरदार राय रखते हैं, या उसको हम एक विश्व स्तरीय योजना या अधिसंरचना सिद्ध करते हैं। ये बड़ा महंगा पड़ता है और ये क्षैतिजीय उत्खनन तभी किया जाता है जब आश्वस्ति हो कि यहाँ पूरे क्षेत्र में एक सभ्यता या एक शहर निकलने वाला है। आमतौर पर जो उत्खनन होता है वो लंबवत होता है, अर्थात इस तरीके से खोदा जाता है। और जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर आया हूँ कि इसमें जो सबसे नीचे मिलता है वो सबसे प्राचीन होता है। हम किसी बहुसांस्कृतिक स्थल को देखें, मसलन बनारस को देखें, तो हम ये पाएंगे कि बनारस में नीचे के निचले स्तर पर जो खुदाई में मिला है वो उत्तर वैदिक कालीन अवशेष हो सकता है। फिर महाजनपद काल में भी ये शहर था, कालीन होगा। फिर ये मौर्य काल में भी ये शहर अस्तित्व में था, मौर्योत्तर काल में भी ये शहर था, और फिर ये गुप्त काल में भी काशी शहर था। तो सबसे ऊपर यदि खुदाई में कुछ मिलेगा गुप्त काल का मिलेगा, उसके नीचे मौर्योत्तर काल का, फिर मौर्य काल का, फिर महाजनपद काल का, फिर वैदिक काल का। तो इसी तरीके से फिर कतिपय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक कालखंड विशेष में मिलती हैं, तो खुदाई में जब वो चीज़ें मिलने लग जाती हैं तो हम ये मानते हैं महाजनपद काल की बस्ती है। उत्तर वैदिक काल की वो वस्तुएं मिलती हैं तो हम ये कहते हैं उत्तर वैदिक काल की वस्तु है। और ऐसे शहरों को जहाँ पे कई सांस्कृतिक स्थल मिलते हैं हम बहुसांस्कृतिक स्थल या मल्टी कल्चरल साइट कहा करते हैं। भारत के अंदर काशी, दक्षिण में कांची, इलाहाबाद के पास बीठा, हमारे राजस्थान के अंदर भी हमारा अपना पुष्कर, ये इत्यादि साइट्स जो हैं वो मल्टी कल्चरल साइट्स हैं। राजस्थान भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, मथुरा, इसके अतिरिक्त गांधार, ये सब जो हैं मल्टी कल्चरल साइट्स हैं। तो भग्नावशेष किस प्रकार इतिहास के निर्माण में मदद करते हैं ये तो हम देख ही आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। इस सिंधु घाटी सभ्यता की सारी जानकारी हमें सिंधु घाटी शहरों के भग्नावशेषों से ही मिलती है।
इसके अतिरिक्त जो वैदिक काल की में जो जिनका रेफरेंस आता है या उत्तर वैदिक काल में जिन शहरों का रेफरेंस आता है, खासतौर से हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का, उनको भी हम उनके पुरातत्व से या भग्नावशेषों से जानते हैं जो दिल्ली के आसपास की खुदाई में मिले हैं। महाजनपद काल के जिन शहरों की हम जिक्र करते हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र, विराटनगर, मथुरा, काशी, इन सब की जानकारी भी हमें उनके भग्नावशेषों से ही प्राप्त होती है। यहाँ एक और चीज़ है जो बड़ी रोचक है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें जो पुरातत्व में भग्नावशेष मिले हैं उसमें एक बड़ी ही रोचक चीज़ मिली है और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिली है वह है मृदभांड। इसका कारण क्या है? मिट्टी के बर्तन ही क्यों मिले हैं? क्योंकि जो भौतिक विकास है या जो मटेरियल कल्चर है, मटेरियल डेवलपमेंट है, वो इतना नहीं था कि धातु के बर्तन इस्तेमाल हों। धातु यद्यपि 1000 ईसा पूर्व लोहे के रूप में सामने आ चुकी थी, उससे पहले तांबा भी सामने आ चुका था, पर वो इतना बहुमूल्य होता था कि आम जनजीवन में उसकी वस्तुएं बहुत कम होती थी। आमतौर पर जो चीज़ें होती थी बहुत न्यूनतम तो सामग्री मनुष्य के पास होती थी, और यदि वो होती थी तो मिट्टी की बनी हुई होती थी। तो मृदभांड हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं और मृदभांडों के आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। हमने कई मृदभांड परंपराएं खुदाई में प्राप्त की हैं। ओसीपी, ओकर कलर पॉटरी, या इसको कहते हैं गैरिक मृदभांड। एक खास स्तर पे जब हम लंबवत खुदाई करते हैं तो ये कहना चाहिए इस लंबवत खुदाई में नीचे ही नीचे जो हमें मृदभांड मिले हैं वो ओसीपी या गैरिक मृदभांड है। ये मृदभांड ऐसा माना जाता है कि शुरुआती वैदिक काल से संबंधित है या ताम्र निधियों से संबंधित है। राजस्थान के अंदर गणेशो इत्यादि में भी इस तरह के मृदभांड मिले हैं। इसके ऊपर जिस तरह जो मृदभांड मिले हैं वो ब्लैक एंड रेड है, कृष्ण लोहित मृदभांड। ये आमतौर पे ताम्र पाषाणिक जो सभ्यताएं हैं, मसलन राजस्थान के अंदर देखें तो आहड़ के अंदर, मध्य प्रदेश में देखें तो कैथा के अंदर, या महाराष्ट्र में देखें तो इनाम गांव के अंदर इस तरह के बर्तन प्राप्त हुए हैं खुदाई में, जिनका एक खास पैटर्न है ब्लैक रंग के बर्तन पे रेड रंग से, लाल रंग से कुछ चित्रकारी की हुई है। पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवियर या चित्रित ध्रुसित पेंटेड ग्रेवियर जो बर्तन है वो उत्तर वैदिक काल से या कहना चाहिए कि लोह युग से संबंधित है। और बाद में जो एक श्रेणी है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आमतौर पे हमें महाजनपद काल से प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो महाजनपद काल की बस्तियां हैं उनकी खुदाई में उत्तर से लेकर के दक्कन तक, या यूं कहें कि चाहे हम शौरसेन की खुदाई कर रहे हैं, चाहे हम बसाड़ की खुदाई कर रहे हैं, चाहे हम पाटलिपुत्र की खुदाई कर रहे हैं, चाहे हम माहिष्मती की खुदाई कर रहे हैं, एक स्तर पे हमको सब जगह पे ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर प्राप्त होता है। और उसके आधार पर जब हमें ये बर्तन कहीं प्राप्त होता है तो इसके आधार पे हम उस कालखंड को, उस बस्ती को महाजनपद कालीन बस्ती साबित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो भग्नावशेष हैं वह भी इतिहास निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।